25 मई 2026 की सुबह लगभग 10 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना सिकंदरा में रूबी शर्मा नाम की एक महिला अपने जेठ अनिल शर्मा के साथ में पहुंचती है। रूबी शर्मा ने थानेदार से कहा, साहब मेरे पति कई दिनों से लापता हैं। हमने उन्हें रिश्तेदारों के, दोस्तों के, संभव हर जगह तलाश किया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। आप हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस ने उनसे एक लिखित तहरीर मांगी। तहरीर मिलने के बाद गुमशुदगी दर्ज कर ली थी, लेकिन जैसा अक्सर ऐसे मामलों में होता है वैसे ही औपचारिकता यहाँ पर भी की गई। लापता व्यक्ति का नाम शुभेंदु शर्मा था, जिसकी उम्र लगभग 44 वर्ष थी। परिवार वालों ने बताया कि 19 मई 2026 की सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में वो घर से निकला। वो अपने साथ लगभग 5,000 रुपये लेकर भी गया था। उसे शराब पीने की आदत थी, इसलिए परिवार को लगा कि शायद कहीं चला गया होगा, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चल पाता। इसी दौरान उसका बड़ा भाई अनिल शर्मा किसी काम से राजस्थान के भरतपुर गया। वहां उसने बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में अपनी मां की पेंशन की पासबुक अपडेट करवाई। उसने बैंक कर्मचारियों से पूछा, मेरी मां की पेंशन क्यों नहीं आ रही। बैंक कर्मचारी ने रिकॉर्ड देखने के बाद बताया, पेंशन तो समय पर आ रही है और पैसे खाते से नियमित रूप से निकल भी रहे हैं। यह सुनकर अनिल शर्मा हैरान रह जाता है। दरअसल पहले दोनों भाई आपस में पेंशन के पैसे बांट लेते थे। कुछ पैसे बड़े भाई को मिलते थे और बाकी छोटे भाई सुरेंद्र शर्मा को। लेकिन अब सुरेंद्र शर्मा कई दिनों से लापता था। ऐसे में उसके हिस्से के पैसे आखिर कौन निकाल रहा, और यही सवाल अनिल शर्मा को लगातार परेशान कर रहा। 2 जुलाई 2026 की शाम 6 से 7 बजे के बीच सीधे अपने छोटे भाई की पत्नी रूबी शर्मा के घर पे पहुंच जाता है। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने, अगर ईमानदारी से जवाब दे दोगी तो मुझे किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूबी शर्मा चुपचाप उसकी ओर देखने लगती है। अनिल शर्मा ने पहला सवाल पूछा, मां की पेंशन के पैसे आखिर कौन निकाल रहा। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, मेरा भाई सुरेंद्र शर्मा आखिर कहां। ये दोनों सवाल सुनते ही रूबी शर्मा खामोश हो जाती है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अनिल शर्मा काफी देर तक जवाब का इंतजार करता रहा। वह अपने छोटे भाई की पत्नी का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने ऊंची आवाज में भी बात उससे नहीं की। काफी देर बीत जाने के बाद जब जवाब नहीं मिलता तो वो चुपचाप अपने घर लौट आता। इधर अनिल शर्मा तो घर चला गया, लेकिन उधर रूबी शर्मा के मन में बार बार दोनों सवाल घूमने लगे। उसे लगने लगा कि अब सच्चाई ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाएगी। से अतीत की कहानी शुरू हो जाती है। राजस्थान के भरतपुर जिले के रंजीत नगर में राधेश्याम शर्मा नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी का नाम कमला शर्मा था। राधेश्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। वर्ष 2002 में रिटायर हो जाते हैं। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अनिल और छोटे बेटे का नाम सुरेंद्र शर्मा था। कुछ वर्षों बाद परिवार ने फैसला किया कि राजस्थान छोड़कर उत्तर प्रदेश के आगरा में जाकर वो बस जाएंगे, ताकि दोनों बेटे वहीं रहकर अपना काम धंधा आगे बढ़ा सके। इसके बाद पूरा परिवार आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के रेणुका धाम कॉलोनी में आकर बस जाता है और अपना मकान बनाकर रहने लगता है। साल 2012 में राधेश्याम शर्मा की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। उनके निधन के बाद उनकी पेंशन उनकी पत्नी कमला शर्मा के नाम पर आने लगती है। उधर छोटे बेटे शर्मा की शादी हो जाती है। वर्ष 2010 में रूबी शर्मा से हो जाती है। बाद में उनकी 2 बेटियों का जन्म होता है। बड़ी बेटी का नाम प्राची और छोटी बेटी का नाम सिद्धि होता है। शुरुआत में सुरेंद्र अलग अलग काम करता, कभी डिलीवरी बॉय की नौकरी करता तो कभी किसी कंपनी में काम करता। घर का खर्च उसकी कमाई और मां की पेंशन से चलता था। दोनों भाइयों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। पेंशन का कुछ हिस्सा बड़े भाई अनिल शर्मा ले लेते थे और बाकी रकम छोटे भाई सुरेंद्र शर्मा को मिल जाती थी। कमला शर्मा भी छोटे बेटे के साथ में रहती। परिवार में किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सुरेंद्र शर्मा ने काम करना लगभग छोड़ दिया। शराब का आदी हो गया। बिना शराब पिए उसे नींद नहीं आती, और अगर शराब न मिले तो वो स्लीपिंग पिल्स खाकर सोता था। रोज रोज शराब पीने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। रूबी शर्मा सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। जब भी वो पति को शराब छोड़ने के लिए समझाती, सुरेंद्र उसके साथ मारपीट करने लगा। समय के साथ घर का माहौल लगातार खराब होता गया। घर की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। सुरेंद्र शर्मा शराब और स्लीपिंग पिल्स का आदी हो चुका था। वो ना तो कोई काम करता और ना ही परिवार की जिम्मेदारी निभाता। घर का खर्च, मां की पेंशन और रूबी शर्मा की सिलाई से चल रहा था। जब भी रूबी इसका विरोध करती, सुरेंद्र उसके साथ मारपीट करने लगता। आखिरकार तारीख आती है 28 मई 2026। रूबी शर्मा ने एक खौफनाक फैसला किया। उस रात घर में खीर बनी हुई थी। उसने खीर में लगभग 20 स्लीपिंग पिल्स मिलाई और वही खीर अपने पति सुरेंद्र शर्मा को दे दी। खीर खाने के कुछ देर बाद सुरेंद्र गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन सुबह उसे उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वो बोलने की हालत में भी नहीं था। रूबी को यकीन हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शव का क्या किया जाए। तभी उसे अपनी सास की वो बात याद आ जाती है जिसमें वो कई बार कह चुकी थी कि बाथरूम का फर्श ऊंचा होने की वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और उसे समतल कर देना चाहिए। रूबी ने उसी योजना को अपना लिया। उसने आसपास के एक मजदूर को लगभग 400 रुपये देकर मिट्टी मंगवाई।
इसके बाद उसने अपने घर के अंदर ही सुरेंद्र के शव को घसीटकर बाथरूम तक पहुंचाया। पहले उसने बाथरूम में गड्ढा तैयार किया, फिर सुरेंद्र के शव को उसमें डाल दिया। शव जल्दी गल जाए इसलिए उसके ऊपर काफी मात्रा में नमक भी डाल दिया। इसके बाद मिट्टी भरकर पूरे बाथरूम का फर्श समतल कर दिया। ऊपर से नई नई टाइल्स लिपाई पुताई करा दी गई ताकि किसी को जरा भी शक न हो। अगले दिन यानी कि 19 मई 2026 को उसने अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया और रोते हुए कहा कि भैया सुरेंद्र सुबह से गायब है और 5,000 रुपये भी साथ लेकर गया है। शराब पीने की जिद कर रहा था। इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा भी हुआ है। इसके बाद वो घर छोड़कर चला गया। वो सुनकर अनिल अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। अपने रिश्तेदार, दोस्त, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन सुरेंद्र का कहीं पता नहीं चलता। रूबी शर्मा भी सभी के सामने रोती बिलखती रही। उसकी हालत देख मोहल्ले के लोगों को उस पर दया आने लगी। सभी लोग यही कहते रहते कि उसका पति ना तो कोई काम करता था और अब उन 2 बेटियों को छोड़कर भी वो चला गया। लोगों को लगने लगा कि रूबी बहुत बेचारी है और मजबूर महिला बनकर रह गई है। इसी बीच गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, लेकिन पुलिस को सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया। फिर 2 जुलाई 2026 को अनिल शर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा से पता चला कि उसकी मां की पेंशन लगातार निकाली जा रही है। इसी वजह से उसे शक हुआ और उसी शाम उसने रूबी शर्मा से 2 सवाल पूछे। पहला, पेंशन के पैसे कौन निकाल रहा है, और दूसरा, उसका भाई आखिर कहां पर है। रूबी शर्मा उन दोनों सवालों का जवाब नहीं दे पाई। वो पूरी तरीके से घबरा जाती है। अगले दिन 3 जुलाई 2026 को उसने खुद पुलिस के सामने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि रोज रोज की मारपीट, शराब की लत और आर्थिक तंगी की वजह से वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इसी कारण उसने अपने पति की हत्या करने की योजना बनाई और खीर में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर उसने हमेशा के लिए मौत की नींद उसको सुला दिया। इसके बाद उसने शव को बाथरूम में दफना दिया और पूरे फर्श को समतल करवा दिया ताकि किसी को कोई शक भी ना हो। बाद में जब उसकी बुजुर्ग सास ने समतल बाथरूम देखकर खुशी जताई, तब भी वो चुप रही, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह पर वो चल रही हैं उसके नीचे उसके बेटे का शव दफन है। पुलिस ने रूबी शर्मा की निशानदेही पर बाथरूम की खुदाई करवाई। कुछ ही देर में वहां से सुरेंद्र शर्मा का शव बरामद हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने रूबी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। आपने ये खबर सुनी होगी कि कल हमारे देश के अंदर महिलाओं को आखिर क्या हो गया है। अगर घर में लड़ाई थी तो पंचायत की जा सकती थी, किसी की जान लेना कोई हल नहीं होता। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।